तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यू क्रिएशन में। आज चैट जीपीटी मास्टर क्लास का डे 2 है और आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। डिटेल में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आज प्रॉम्प्ट रिलेटेड सिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। कल हम लोगों ने बात करी थी गुड प्रॉम्प्ट और बैड प्रॉम्प्ट्स की, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि किस तरीके से 90% लोग जो हैं इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में सिर्फ चैट जीपीटी को एज अ फ्रेंड मान के उससे बात कर रहे हैं। उससे कोई प्रोफेशनली डील नहीं कर रहा है, बस बात करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। लेकिन फिर वहाँ पे मैंने 3 कैटेगरीज बनाई थी, बैड प्रॉम्प्ट, गुड प्रॉम्प्ट और ग्रेट प्रॉम्प्ट। उन तीनों के एग्जाम्पल भी दिए थे, आपको समझाए थे। वही क्लास अब इसके आगे आज कंटिन्यू होने वाली है, जिसमें मैं आपको चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट बनवाना कैसे है, उस प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर क्या है, वो पूरा बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो क्लास 1 थी अपनी, इसमें अपन ने 3 तरीके के प्रॉम्प्ट जनरेट करवाए थे या खुद से लिखे थे, बोल सकते हैं कि बैड प्रॉम्प्ट, मुझे लॉर्ड शिवा की एक इमेज बना कर दो, है ना। फिर उसके बाद अपन ने उसको गुड प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट किया था कि मुझे लॉर्ड शिवा की इमेज चाहिए जो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, गले में उनके नाग है और मेडिटेशन कर रहे हैं। फिर आया ग्रेट प्रॉम्प्ट, एक्ट एज अ वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर एंड जनरेट अ लार्जर देन लाइफ लॉर्ड शिवा इमेज फॉर इंस्टाग्राम स्टोरी। ही इज स्टैंडिंग ऑन कैलाश पर्वत, 916 4K सिनेमैटिक अल्ट्रा रियलिस्टिक। अब ये जो तीनों प्रॉम्प्ट है, इसमें से ये जो ऊपर के 2 प्रॉम्प्ट हैं, ये एक्चुअल में प्रॉम्प्ट नहीं है। जो ऊपर के जो दिख रहे हैं बैड प्रॉम्प्ट और गुड प्रॉम्प्ट जो लिखा है ना, ये प्रॉम्प्ट नहीं है। ये बोलचाल की भाषा वाली चीजें हैं जो अपन बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं ना। तो मैं चैट जीपीटी खोलता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी जो कि अभी का अपना बेस है, उसको खोलते हैं अपन, है ना। ये जब मेरे सामने विंडो आती है, ये जो विंडो आती है व्हाट्स द एजेंडा टुडे, और जो भी यहाँ पे आस्क एनीथिंग, इससे कुछ भी पूछ सकते हैं अपन। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अपन को प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत है क्यों, है ना। अपन को लिखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमको इससे आउटपुट निकलवाना है ना। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ बात कर रहे हैं, आउटपुट नहीं निकलवा रहे हैं, इससे सिर्फ बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरे को बात करना है, कोई मिल नहीं रहा बात करने के लिए, बात कर लेते हैं तो कुछ तो पॉजिटिव रिप्लाई आ जाता है ना। एक तो कोई भी एलएलएम जो बना है, चैटबॉट टाइप जिसको बोल सकते हैं अपन, चैटबॉट जो बना है उसको ना बोलना नहीं सिखाया गया, उसको हाँ बोलना सिखाया गया। यस यस करना सिखाया गया। आप कुछ भी बोलो तो यस, आप सही हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आप जब कोई भी प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से लिखवाते हो या उसको कोई इंस्ट्रक्शन जब देते हो, उसका एक वर्क फ्लो है या एक फ्रेमवर्क, बोल सकते हैं कि एक वर्क फ्लो या एक फ्रेमवर्क काम करता है उसके पीछे। अब क्या फ्रेमवर्क काम करता है, मैंने उसके लिए एक छोटा सा कुछ बना के रखा है। मैं उसको बोलता हूँ एम, AIM, एम, है ना, एम फ्रेमवर्क। मैं इसको क्या बोलता हूँ? एम फ्रेमवर्क, है ना, AIM। ये जो है एम, AIM, इसका एक मतलब है ना। अब क्या मतलब है? ए इज स्टैंड फॉर एक्टर, यहाँ पे ए स्टैंड फॉर एक्टर, आई स्टैंड फॉर इनपुट या इन्फो, और एम स्टैंड फॉर मिशन, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, ए इज फॉर एक्टर, आई इज फॉर इनपुट और एम इज फॉर मिशन, ठीक है। मतलब वो जो चैट जीपीटी है, ये जो चैट जीपीटी है, इसको आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ते हैं स्टार्टिंग में, तभी आपको कोई आउटपुट मिल पाता है। जब तक आप इनपुट नहीं दे रहे, आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, है ना। अब यहाँ पे देखो, मैंने ये जो मेरा पूरा के पूरा प्रॉम्प्ट था लॉर्ड शिवा वाला, इसको 3 टुकड़े में तोड़ा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक्ट एज अ वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर, है ना। तो ये एज एन एक्टर काम कर रहा है मेरे लिए, एज फॉर एक्टर। मैं इसको करता हूँ कॉपी और मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, एज फॉर एक्टर, एक्ट एज अ वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर। तो ये तो बात हो गई कि भैया मेरा जो चैट जीपीटी है उसको मैंने अभी के लिए एक्टर बना दिया, है ना। दूसरी चीज क्या है, मेरे को उसको कुछ इनपुट देना पड़ेगा, है ना, कि भैया आप एक्टर तो बन गए, लेकिन अब आपको करना क्या है? एक्टर बनने के बाद क्या करना होता है? आपको एक्टिंग भी तो करना होती है
है ना। तो एक्टिंग वो क्या करेगा, या वो उसको बताना पड़ता है, एक डायरेक्टर को एक एक्टर को बताना पड़ता है कि भाई यहाँ पे देखो हंसना है, यहाँ पे देखो रोना है, यहाँ पे देखो फाइट करना है। वैसे ही जब आप यहाँ पे चैट जीपीटी जो है, इसको कोई आपको इनपुट देना होता है, वो इनपुट क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है ना। जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट की बात करें तो इसमें क्या इनपुट है, जनरेट अ लार्जर देन लाइफ लॉर्ड शिवा इमेज फॉर इंस्टाग्राम स्टोरी। मतलब वो एक एक्टर है, उसको अपन ने बोला है कि भैया तुझे मेरे को लॉर्ड शिवा की एक इमेज देना है मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए, है ना। ये इनपुट, ये एक इनपुट मैंने दिया उसको, है ना। तीसरी चीज आती है एम इज फॉर मिशन। अब मिशन क्या है उस चीज का, मैं क्यों उसको इनपुट दे रहा हूँ, या मैं उसको, मिशन क्या है, वो जो पर्टिकुलर जो प्रॉम्प्ट है या जो भी चीज अपन करवाने वाले हैं उसका मिशन क्या है। मिशन ये है कि भैया वो जो पर्टिकुलर इमेज है वो कैलाश पर्वत की इमेज है, कैलाश पर्वत पे वो खड़े हैं, ठीक है। उसके अलावा किस प्लेटफॉर्म के लिए है, उसकी क्वालिटी क्या है ना, उसमें डिटेलिंग क्या रहेगी, वो पूरा आपको मिशन के अंदर मेंशन करना होता है, ठीक है। हमेशा कोई भी प्रॉम्प्ट जब आप लिखोगे, कोई भी प्रॉम्प्ट लिखोगे, खुद से लिखोगे, जब चैट जीपीटी से भी मैं जनरेट करवाना बताऊंगा प्रॉम्प्ट्स तो आपको, लेकिन जब खुद से कोई प्रॉम्प्ट लिखोगे तो आपको ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिखना है कि मुझे लॉर्ड शिवा की इमेज दे दो। ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखना आपने कि यहाँ पे आपको ये मुझे लॉर्ड शिवा की एक इमेज बनाकर दे दो, ये तो बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल होना पड़ेगा, पूरे फ्रेमवर्क पे काम करना पड़ेगा। फ्रेमवर्क का नाम है एम फ्रेमवर्क। तो बिल्कुल आप दिमाग में बिठा के रखो अपने, एक्टर, इनपुट और मिशन ना। एक्टर यानी एक्ट एज अ वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर, मुझे फोटो जनरेट करवाना है तो मुझे एज एन एक्टर उसको वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर बताना पड़ेगा अपने आप को, या चैट जीपीटी को बोलना पड़ेगा कि आप एक वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर हो, है ना। ऐसी एक्टिंग चैट जीपीटी को करना है। फिर एक मुझे लॉर्ड शिवा की लार्जर देन लाइफ फोटो देना है, ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए। और मिशन है कि वो कैलाश पर्वत पे खड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए चाहिए मुझे, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, उसका डिटेलिंग क्या रहेगी, वो पूरा मेंशन करना रहेगा। तो ये हो गया अपना प्रॉम्प्टिंग वाला छोटा सा पार्ट, है ना। तो जब आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, कोई भी प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, तो ये एम फ्रेमवर्क आपको याद रखना है। ये जो एम फ्रेमवर्क लिखा है ना, इसको याद रखना है आपको, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉम्प्ट लिखना है चैट जीपीटी में, है ना। ये देखो यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन। एक्ट एज एन अवार्ड विनिंग प्रोफेशनल कमर्शियल एंड पोर्ट्रेट फोटोग्राफर विद 20 years ऑफ मास्टर इन लाइटिंग कंपोजिशन एंड कैमरा ऑप्टिक्स। इनपुट क्या दिया है कि यूर गोल इज टू प्रोड्यूस और प्लान अ हाइपर रियलिस्टिक हाई एंड फोटोग्राफ। देखो ऊपर वाला जो है इसमें अपन ने बोला था जनरेट करने के लिए कि लॉर्ड शिवा की इमेज इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए जनरेट करना। और नीचे देखो आप इस वाले प्रॉम्प्ट में देखो, यूर गोल इज टू प्रोड्यूस और प्लान अ हाइपर रियलिस्टिक हाई एंड फोटोग्राफ। एक हाई एंड फोटोग्राफ की प्लानिंग करना है, ये इनपुट दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका इनपुट कुछ भी हो सकता है ना, एक्स वाई जी कुछ भी इनपुट हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप चैट जीपीटी से क्या आउटपुट निकलवाना चाह रहे हो या क्या इनपुट निकलवाना चाह रहे हो, है ना। अब मिशन क्या है, मिशन है कि भैया एक 25 साल का ओल्ड हैंडसम इंडियन मैन है जिसने जीन्स और शर्ट पहनी है, एक लग्जरी होटल कैंपस में वो है ना। 916 वर्टिकल 4K अल्ट्रा डिटेल्ड हाइपर रियलिस्टिक, ठीक है। इसमें मिशन में अपन ने सिर्फ एक ही चीज लिखी थी, स्टैंडिंग इन कैलाश पर्वत, है ना। 916 4K सिनेमेटिक अल्ट्रा रियलिस्टिक। यहाँ पे वो चीज बदल गई थोड़ी सी, है ना। अब अपन क्या करते हैं, इस ये जो लिखा है मिशन, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से ऐसा, और इसको कंबाइन कर लेते हैं ऐसे। ये जो इनपुट लिखा है इसको डिलीट करते हैं और इसको अपन कंबाइन करते हैं। और ये जो एक्टर लिखा है इसको भी मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा एक पूरा प्रॉम्प्ट हो गया, ये मेरा एक पूरे प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर हो गया कि भैया एम फ्रेमवर्क में मुझे काम करना है। इसमें आएगा एक्टर, एक्टर, इनपुट और मिशन। एक्टर, इनपुट और मिशन, याद रखिएगा ये तीन वर्ड्स जो है, एक्टर, इनपुट और मिशन, है ना। और मैं क्या करता हूँ कि ये पूरा प्रॉम्प्ट जो है मैं उसको कॉपी करता हूँ अभी से, मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ अभी के लिए। ये जो मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा था ये मैं यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, है ना, चैट जीपीटी में।
ठीक है, इमेज क्रिएट हो गई, इमेज मेरी जनरेट हो रही है और ये मेरी इमेज जनरेट हो गई। देखो आउटपुट, देख रहे हो आउटपुट, मतलब कितनी हाइपर रियलिस्टिक अल्ट्रा डिटेल्ड इमेज है वो। देख रहे हो इमेज की क्वालिटी। तो जब आप इस तरीके के एम फ्रेमवर्क पे काम करते हो और जब आउटपुट निकलवाने की कोशिश करते हो, तब आपको आउटपुट दिखते हैं और अच्छे खासे आउटपुट दिखते हैं। बिल्कुल हवा में बात नहीं होती है कहीं पे भी, है ना। बहुत अच्छे आउटपुट देता है चैट जीपीटी। तो आगे से कभी भी प्रॉम्प्ट लिखना है तो आपको ये एम फ्रेमवर्क याद रखना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा पूरा आपको और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो चैट जीपीटी है, इससे जब आप कुछ भी जनरेट करवाते हो या आपने जो भी जनरेट करवाया, अब कुछ पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स हैं। ये मेरी ऊपर फोटो है, ये अपनी पूरी चैटिंग चल रही है। चैटिंग में आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिखा, उसके नीचे आपने इंस्ट्रक्शन दिया था क्योंकि आपको इमेज चाहिए थी 916 में, तो ये इमेज आपको यहाँ पे मिल गई है। तो ये जो मेरी चैट है, अब ये इसको समझ रहा है सब कुछ, किसको, चैट जीपीटी। अब ये जो चैट जीपीटी है, इसके खुद के कुछ हिडन शॉर्टकट्स हैं इमेज बनाने के, इमेज क्रिएट करने के। खुद के कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं, हिडन सीक्रेट्स या शॉर्टकट्स बोल लो, सीक्रेट्स तो नहीं, है ना, हिडन या स्मार्ट शॉर्टकट्स बोल सकते हैं उसको अपन, वो है ना। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे सिर्फ कीबोर्ड से ये स्लैश वाला बटन दबाता हूँ। ठीक है, मैंने स्लैश वाला बटन दबाया, यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें खुल के आ गई है, बहुत सारी चीज़ें खुल के आ गई। अपन को किसी पे भी क्लिक नहीं करना, अपन ने जैसे स्लैश का बटन दबाया, आप यहाँ पे इसको बोल दो पिक्सार स्टाइल। क्या बोलना है, पिक्सार स्टाइल, स्लैश दबा के, है ना, स्लैश दबा के पिक्सार स्टाइल। और यहाँ पे बस आपको ये एंटर करना है इसको, वो वापस से इमेज क्रिएट कर रहा है। लेकिन वो जो इमेज क्रिएट होगी, वो देखते हैं अपन अभी क्या इमेज क्रिएट होने वाला है। देखो, ये अपनी रियलिस्टिक इमेज थी। अपन ने क्या किया, सिर्फ एक छोटा सा स्मार्ट शॉर्टकट प्रॉम्प्ट डाला, पिक्सार स्टाइल, स्लैश करके पिक्सार स्टाइल। अभी मुझे क्या करना पड़ रहा था कि पूरा प्रॉम्प्ट लिखना पड़ रहा था, एक्ट एज अ पिक्सार मूवी डायरेक्टर XYZ जो भी है ना। लेकिन सिर्फ एक छोटे से शॉर्टकट से स्लैश पिक्सार स्टाइल लिखा, उसने मुझे उस फोटो को ही पिक्सार स्टाइल में बदल के दे दिया। छोटा सा एक अपन और लिखते हैं, अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको लिखते हैं अपन स्लैश एनीमे, है ना, और इसको अपन एंटर मारते हैं, ये वापस से जनरेट करेगा सेम सेम फोटो। ठीक है, ये जो फोटो दिख रहा है ना, एक फोटो, सिंगल फोटो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप जो चाहे, जो स्टाइल आप चाहते हैं उस स्टाइल में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑलमोस्ट 50 to 100 स्टाइल्स अवेलेबल हैं, 20 to 50 स्टाइल्स अवेलेबल हैं जिनमें काम होता है ना। एनिमे स्टाइल हो गया, पोस्टर स्टाइल हो गया, क्लेमेशन हो गया, कैरिकेचर हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं अलग 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 फोटो को चेंज करने के। ये एनिमे स्टाइल देख रहे हो आप, ये एनिमे स्टाइल हो गया, ये पिक्सार स्टाइल हो गया, और ये अपना हाइपर रियलिस्टिक हो गया। सिंगल शॉर्टकट से, सिंगल शॉर्टकट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ एक शॉर्टकट लगा रहे हो आप छोटा सा, है ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्लैश करके पोस्टर डालता हूँ, स्लैश लिखा मैंने, यहाँ पे पोस्टर लिख दिया। क्या लिखा, पोस्टर। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा फ्रेंड्स के, सर ये आपको शायद रटा हुआ है, हमको कैसे मिलेगा, हमको कैसे पता चलेगा हमको कुछ चेंज करना। मेरे पास में इसकी पूरी शॉर्टकट की लाइब्रेरी रखी हुई है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में दे दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप ज्वाइन करें। पोस्टर देखो अभी आप, देखो आप ये आउटपुट देखो, कॉन्फिडेंस इज माई एटीट्यूड, लाइव लिव बोल्ड, स्टाइल इज टाइमलेस, लग्जरी होटल वेयर मोमेंट्स बिकम मेमोरीज। मैं सिर्फ एक क्लिक कर रहा हूँ, छोटा सा एक वर्ड सेंटेंस लिख रहा हूँ बस। ये पूरी के पूरी एक लाइब्रेरी है, वर्ड्स की लाइब्रेरी है, मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। उसके 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 लिए बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आप जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनी हुई है हमारी,
उस व्हाट्सएप कम्युनिटी को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे पूरी के पूरी जो लिस्ट होगी वो मैं आपको आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। बट एक बार शुरू में तो आपको प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा। शुरू में स्टार्टिंग में एक बार तो आपको प्रॉम्प्ट बना के डालना पड़ेगा। चैट जीपीटी जब आप पहली बार खोलोगे तो आपको उससे कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, बिना लिखे तो वो कुछ भी नहीं देने वाला। तो शुरू में कुछ तो लिखना पड़ेगा, जो आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। जो शॉर्टकट्स दिखा रहा हूँ ना कि आप शॉर्टकट वे में कैसे काम कर सकते हो, इसकी एक मेरे पास में पूरी पीडीएफ बनी हुई है। वो पीडीएफ मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उस लिंक से आप व्हाट्सएप कम्युनिटी मेरी ज्वाइन करो, और उस कम्युनिटी में आपको डेली जो भी क्लासेस हो रही है उसमें जो भी चीज़ें यूज़ हो रही है, जो भी पीडीएफ यूज़ हो रही है, जो भी प्रॉम्प्ट्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी यूज़ हो रहा है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये थी अपनी प्रॉम्प्टिंग, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग। और ये स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग है ना, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग है। आपको एम फ्रेमवर्क पे काम करना है, एक्टर, इनपुट और मिशन, ठीक है। कि आपका एक्टिंग क्या है, आपका एम क्या है, कि भैया ओवरऑल एक्टर बनना है, फिर उसमें इनपुट डालना है और उसको एक मिशन देना। तो आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चीज़ छोटी है, बहुत छोटी है, मैं खुद बोल रहा हूँ, छोटे छोटे कोड वर्ड्स हैं, लेकिन वो कोड वर्ड्स जब आपको आउटपुट देते हैं तो आपको मज़ा ही आ जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में यही फिनिश कर रहा हूँ। अगर ये क्लास पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं कल क्लास 3 में, चैट जीपीटी क्लास 3 मास्टर क्लास में कल मिलते हैं अपन लोग। थैंक यू।